हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं द क्रेजी वर्ल्ड। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ अजब गजब शादियों के बारे में। दुनिया में सबसे पहले शादी के सबूत मेसोपोटामिया सभ्यता में मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पहली बार किसी महिला और पुरुष को एकजुट करने के लिए समारोह हुआ था। भारत एक विविधता भरा देश है। यहाँ वैदिक काल से ही अलग अलग प्रकार की शादियों का चलन है। जैसे रामायण में स्वयंवर के जरिए सीता ने श्री राम से विवाह किया था। दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अजब गजब शादियाँ और उनके परंपराओं के बारे में। नंबर 1, दूल्हा या दुल्हन की माँ को इजाज़त नहीं है शादी देखने की। हाँ दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अपने ही बच्चों की शादी में रहने की इजाज़त नहीं होता माँ को। किसी भी शादी में दूल्हा और दुल्हन की माँ सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन उन्हें ही अगर शादी में शामिल होने की मनाही हो तो। दरअसल ऐसा होता है पश्चिम बंगाल के कुछ शादियों में। वहाँ कुछ लोगों में ये रिवाज है कि माँ अपने बेटे या बेटी की शादी नहीं देख सकती। ये लोगों का मानना है कि माँ की मौजूदगी नवदंपति के जीवन में बुरे प्रभाव ला सकते हैं। है ना दोस्तों, ये बहुत ही अजीब बात। नंबर 2, दूल्हे का स्वागत टमाटर से होता है। आमतौर पर बारातियों का स्वागत आरती और फूलों से सुना और देखा होगा। कहीं कहीं जगह पे पान और पान पराग से भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, सभी को ऐसा स्वागत नसीब नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सरसोल के कुछ आदिवासी इलाकों में दूल्हे और बारातियों का स्वागत टमाटर से किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टमाटर के साथ ही उनको गालियां भी दी जाती है। दरअसल ये एक धैर्यता की परीक्षा होती है और ये लोग मानते हैं कि इस तरीके से शुरू हुआ रिश्ते की गहराई ज्यादा होती है। नंबर 3, सिर पर बर्तन रख के दुल्हन लेती है आशीर्वाद। ये अनोखा रिवाज बिहार के कुछ हिस्सों में है। शादी के बाद दुल्हन जब पहली बार ससुराल जाती है तो सास उसके सर पर मिट्टी के बर्तन रख देती है। इन बर्तनों के साथ ही दुल्हन को बड़ों के आशीर्वाद लेना होता है। आजकल तो ये रिवाज सिर्फ मजाक के लिए ही किया जाता है, लेकिन कुछ साल पहले जो स्त्री बर्तनों का बैलेंस नहीं बना पाती थी, उसे काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। नंबर 4, शादी से ठीक पहले दूल्हे की संन्यास लेने की जिद। शादी करूं या ना करूं, इस पसोपेश में तो बहुत से लोग होते ही हैं, लेकिन शादी से ठीक पहले ही दूल्हा अगर संन्यास लेने की जिद करे तो, है ना बहुत ही अजीब बात। तमिल ब्रह्मजों की शादी में विवाह की रस्म से ठीक पहले दूल्हे को सन्यासी बनने की जिद करने का रिवाज है। उसके बाद दुल्हन का पिता जाकर दूल्हे से बात करता है और उसे गृहस्थ जीवन की जरूरत के बारे में बताता है और शादी के लिए तैयार करके वापस मंडप पे लाता है। नंबर 5, दूल्हे से पहले कुत्ते से शादी। देश के कई हिस्सों में एक रिवाज ऐसा भी है जब दुल्हन को पेड़ पौधे या जानवरों से शादी करनी पड़ती है। माना जाता है कि मांगलिक लड़कियों की शादी पहले पेड़ पौधे या कुत्ते के साथ करवाने से क्लेश कट जाते हैं। इसके बाद दोबारा अच्छे लड़के के साथ शादी करवाई जाती है। लड़कियों को अपमानित करने की ये प्रथा बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले से ये धीरे धीरे कम हो रही है। नंबर 6, शादी के बाद 1 साल तक दूल्हा दुल्हन कमरे में बंद। शादी के बाद नवदंपति कुछ दिनों तक अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं। कुछ आदिवासी समुदाय में पति पत्नी को 1 साल तक अकेले में रहने का रिवाज है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को रहने के लिए एक जगह दे दी जाती है। उन्हें किसी से मिलने या बात करने की इजाज़त नहीं होती। 1 साल बाद गांव, समुदाय और परिवार के लोग मिलकर शादी पर मोहर लगा देते हैं। इसके बाद एक बड़ा आयोजन करके शादी का जश्न मनाया जाता है। नंबर 7, सिर्फ मालाओं की अदला बदली और हो गई शादी। शादी में अलग अलग प्रकार ढेरों रस्में होती है और उनकी तैयारी करने में काफ़ी समय भी लगता है। लेकिन आसाम के राभा आदिवासी समुदाय में शादी के लिए सिर्फ माला अदला बदली की जाती है और हो जाती है शादी। और इसके बाद भोज का आयोजन किया जाता है और इस भोज को दूल्हा दुल्हन द्वारा ही परोसा जाता है। नंबर 8, दूल्हे का नाक और कान खींचना। किसी भी शादी में दूल्हे को भरपूर सम्मान दिया जाता है। हालांकि कुछ रस्में ऐसी भी होती है जहां दूल्हे की खिंचाई भी की जाती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के कई शादियों में दुल्हन का भाई दूल्हे का कान खींचता है और गुजराती शादियों में दुल्हन की माँ दूल्हे का नाक खींचती है। हालांकि ये सारी रिवाज मजाक में ही की जाती है। ये रिवाज इसीलिए मनाते हैं ताकि दूल्हा हमेशा विनम्र बना रहे।
तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये अनोखी शादियों की जानकारियाँ? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब शादियों की रिवाज के बारे में पता हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।